नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। पूरी तरह से नीतीश कुमार का भंडाफोड़ हो गया है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरने को कहा गया, तो वहीं नीतीश सरकार ने पूरे बिहार को बर्बाद कर दिया है, युवाओं का भविष्य बर्बाद कर दिया है। तो आज की बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे अनुरोध है, कृपया वीडियो को एक प्यारा सा लाइक अवश्य कर दीजिएगा। आपका लाइक करना ही हमारी मेहनत का फल होता है। लालू यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार को चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। सीधा सीधे लालू यादव ने कह दिया है कि नीतीश कुमार को अब जीने का कोई अधिकार नहीं है, उन्हें चुल्लू भर पानी में डूब मरना चाहिए। क्या करेंगे वे जी के? शिक्षा स्वास्थ्य में बिहार को फिसड्डी बना दिए हैं, ऐसे में चुल्लू भर पानी में ही डूब मरे वे। लालू यादव ने कहा कि नीति आयोग की जो रिपोर्ट आई है उसमें से कहा गया है कि फिसड्डी है बिहार, पूरी तरह से बिहार बर्बाद है। शिक्षा से लेकर स्वास्थ्य तक बिल्कुल ही बिहार फिसड्डी है। वो विकास का नारा देते हैं मुख्यमंत्री जी, कहते हैं कि यहाँ विकास हो रहा है, बल्कि रिपोर्ट कुछ और ही कहती है। ऐसे में चुल्लू भर पानी में नीतीश कुमार जी को डूब मरना चाहिए। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने 16 सालों में बिहार को जितना बर्बाद किया है ना, उतना आज तक किसी ने नहीं किया था। और ये हम नहीं कह रहे हैं, ये खुद ही केंद्र सरकार की रिपोर्ट, नीति आयोग की रिपोर्ट के द्वारा कहा जा रहा है। पूरे देश में बिहार की हालात सबसे खराब है। देखिए, 7 इंडेक्स में बिहार की देश में सबसे खराब स्थिति गरीबी, न्यूट्रिशन, मैटरनल हेल्थ, स्कूल अटेंडेंस, इलेक्ट्रिसिटी, कुकिंग और फ्यूल के मामले में बिहार पूरे देश में सबसे नीचे है। बात करें शिक्षा की, तो शिक्षा के क्षेत्र में भी नीतीश कुमार जी ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। देखिए, शिक्षा के क्षेत्र में 26.27% बच्चों की स्कूली शिक्षा पूरी नहीं हुई, तो वहीं 8 तक की स्कूल नहीं गए 12.52% बच्चे। बिहार में इस कदर गरीबी है कि 63.2% आबादी अभी भी खाना बनाने के लिए पारंपरिक ईंधनों का प्रयोग करते हैं। और इन सब पर तेजस्वी यादव ने कहा है कि नीतीश के 16 साल बिहार सबसे बदहाल। मतलब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के लिए इससे शर्मनाक बात क्या होगी? देखिए, नीति आयोग की रिपोर्ट ने बिहार को सबसे खराब बता दिया। माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गरीबों के लिए सबसे बड़ी खुशखबरी दे दी। देखिए, बड़ा ऐलान कर दिया गया है। जो फ्री में राशन नवंबर तक ही मिलना था, लेकिन अब इसे बढ़ा दिया गया है। अब आपको फ्री में राशन मार्च 2022 तक मिलेगा। नए साल का तोहफा अभी से ही दे दी है मोदी सरकार ने गरीबों को। देखिए, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना को विस्तार कर दिया गया है। पूरे 4 महीने तक अब फिर से फ्री में राशन दिया जाएगा और बात हो रही है कि उसके बाद भी आगे बढ़ाया जा सकता है फ्री में राशन देने की योजना को। साथ ही आपको बता दूं कि 80 करोड़ लोगों को मिलता है फ्री में राशन पूरे देश में। तो मोदी सरकार के इस बड़े फैसले के लिए वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है ना। देखिए, बीजेपी ने कहा है कि नीतीश सरकार बच्चों का भविष्य बर्बाद कर रही है। नीतीश सरकार ने जो शराबबंदी लागू की है वो बच्चों के भविष्य को बर्बाद कर रही है। बीजेपी विधायक कुंदन सिंह ने कहा है कि इंटर के बच्चे बन रहे हैं तस्कर। अब बैग में डालकर किताब की जगह वे शराब ले जा रहे हैं और शराब की करते हैं होम डिलीवरी। एक तरफ जहां बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी शराबबंदी कानून को मजबूत करने में लगे हैं, तो इधर बीजेपी नेता उल्टे ही चल रहे हैं। बीजेपी ने कहा है कि सूबे में स्कूली बच्चे अपना बैग में शराब भरकर ले जाते हैं और धंधे में लग गए हैं और होम डिलीवरी कर रहे हैं। इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। बीजेपी विधायक कुंदन सिंह ने कहा है कि शराबबंदी कानून से लोगों को अवैध धन उगाही का मौका मिल गया है और आज वही लोग पंचायत चुनाव में जीतकर समाज की बागडोर संभाले हुए हैं। और शराबबंदी के कारण ही बिहार में ड्रग्स का कारोबार बढ़ गया है। इन्होंने कहा कि शराब कारोबार से जुड़े लोग पंचायत के प्रतिनिधि होंगे, तब इस समाज का क्या होगा? ये काफी डरावनी बात है।
लालू यादव ने कहा है कि हम अपनी सरकार बना कर रहेंगे। लालू यादव ने कहा कि नीतीश कुमार ने चोरी करके नहीं बल्कि डाका डालकर अपनी सरकार बनाई है। डाका डालकर नीतीश कुमार बने हैं मुख्यमंत्री। लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार ने मेरे जेल में रहते हुए बिहार में जनादेश पर डाका डाल लिया है। मैं जेल में था और 2020 के विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार ने क्या खेल किया, ये बात किसी से छिपी नहीं है। हमारी सरकार बन चुकी थी, तेजस्वी यादव बिहार के मुख्यमंत्री बन चुके थे, लेकिन इन लोगों ने डाका डाल दिया। लालू यादव कहे कि हमारे 75 विधायक हैं, हमसे बड़ी ताकत बिहार में किसी के पास नहीं है। आज नहीं तो कल हमारी सरकार बिहार में बनकर रहेगी। साथ ही लालू यादव ने कहा है कि आज देश का आम आदमी केंद्र सरकार की गलत नीतियों की वजह से परेशान है। लोग महंगाई की मार झेल रहे हैं और बिहार में सुशासन के नाम पर केवल और केवल भ्रष्टाचार हो रहा है। वाह, हो गई ना, सारी असलियत निकल गई ना। देख लीजिए कि कौन है असली चोर बिहार में, कौन बिहार में शराब बेचवा रहा है। एक तरफ मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी बड़े बड़े वादे कर रहे हैं, कस्में खिला रहे हैं कि बिहार में अब शराब नहीं बिकेगा। कस्में खिला रहे हैं कि कोई शराब को अब हाथ नहीं लगाएगा, चाहे सरकार के लोग हो या विपक्ष वाले। लेकिन सच्चाई छुपती नहीं है। देख लीजिए, बीजेपी के नेता पकड़े गए हैं शराब के धंधे में। शराब बरामद होने के बाद पुलिस का एक्शन, बीजेपी नेता की एजेंसी सील की गई। और इस सरकार के लिए अब इससे भी शर्मनाक बात भी कुछ हो सकती है क्या? देख लीजिए, बीजेपी के नेता बिहार में शराबबंदी में पकड़े जा रहे हैं। पटना में बीजेपी नेता की एजेंसी से शराब बरामद होने के बाद पुलिस प्रशासन एक्शन में आई और पुलिस प्रशासन की मौजूदगी में आरोपी की एजेंसी सील कर दी गई है। देखिए, पटना के दीघा थाना क्षेत्र में एक सॉफ्ट ड्रिंक एजेंसी पर रेड मारी तो वहां पार्टी चल रही थी। पुलिस को आता देख पार्टी के दौरान पूर्व मुखिया नीलेश, जो भाजपा का नेता बताया जा रहा है, वह एजेंसी की चार दीवारी फांदकर भाग गया। आखिर कैसे चलेगी बिहार में ये एनडीए सरकार? बीजेपी और जदयू वाले आपस में मियां बीबी की तरह लड़ने लगे हैं। एक तरफ बिहार के मुख्यमंत्री जिद पर अड़ गए हैं कि हम शराबबंदी कानून को वापस नहीं लेंगे तो नहीं लेंगे, तो इधर बीजेपी वाले लगातार मांग कर रहे हैं कि शराबबंदी कानून को अब वापस ले लेना चाहिए। इतनी बेइज्जती हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। सबसे पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने सवाल उठाया और कहा कि बिहार में शराबबंदी कानून की समीक्षा होनी चाहिए। इन्होंने आरोप लगाया कि पुलिस वाले ही बिहार में शराबबंदी कानून को लागू नहीं होने दे रहे हैं। उसके बाद बीजेपी के विधायक हरिभूषण ठाकुर ने कहा है कि हमारी बदनामी हो रही है बिहार में, अतः बिहार में शराबबंदी कानून को खत्म कर लेना चाहिए, कानून को वापस ले लेना चाहिए। और अब फिर से बीजेपी के विधायक कुंदन कुमार सिंह ने कह दिया है कि बिहार में शराबबंदी कानून को वापस लेना चाहिए। बिहार में शराबबंदी जब से लागू हुई है तब से हत्या समेत तमाम प्रकार के अपराध काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। तो लगातार बीजेपी वाले अपने ही सरकार से नाराज दिख रहे हैं, अपने ही सरकार पर हमलावार हैं। अगले एक सप्ताह में पेट्रोल डीजल के दाम और भी कम होने वाले हैं। भारत सरकार अपने इमरजेंसी रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल रिलीज करेगी, जिससे पेट्रोल डीजल पर 3 रुपए फिर से दाम घटने वाले हैं। देखिए, बीजेपी सरकार की पूरे देश में हार होने लगी है और हार से अब तिलमिला गई है। बीजेपी सरकार पूरी तरह से छटपटा उठी है। कई राज्यों के उपचुनाव में बीजेपी की करारी हार हुई। देखिए साहब, चाहे आप मोदी जी हो या कोई और हो, यदि इस प्रकार से महंगाई करोगे, जनता को परेशान करोगे, तो लोग आपको क्यों वोट देंगे? और लोगों ने अब बीजेपी से मुंह मोड़ना शुरू कर दिया है। तो ऐसे में अब सरकार भी समझ चुकी है कि जनता अब हमें नहीं छोड़ेगी, तो अतः अब लगातार महंगाई कम करने पर बीजेपी राजी हो गई है। कुछ दिन पहले ही पेट्रोल डीजल पर 5 रुपए और 10 रुपए दाम कम कर दिए गए थे और इस बार खबर है कि फिर से 3 रुपए दाम घट सकते हैं और बिहार में कुछ ज्यादा ही दाम घटने वाले हैं।
और कहा जा रहा है कि 10 दिनों में बिहार सरकार अपने रिजर्व से 50 लाख बैरल तेल रिलीज करेगी, जिससे अब काफी ज्यादा दाम घटेंगे। यानी अगले एक सप्ताह में आपको कम दाम में मिलेंगे पेट्रोल डीजल। अब चिराग पासवान और तेजस्वी यादव एक होने वाले हैं। चिराग पासवान आने वाले हैं राजद के साथ, तेजस्वी यादव के साथ। देखिए, राजद से चिराग पासवान को मिला है 5 सीट का ऑफर। एमएलसी चुनाव से ठीक पहले हो सकता है गठबंधन। देखिए, अब चिराग पासवान नीतीश कुमार की पार्टी और बीजेपी से सारे रिश्ते नाते तोड़कर अब तेजस्वी यादव के साथ आने वाले हैं। नीतीश सरकार को धूल चटाने के लिए दोनों युवा बिहार में बड़ा सियासी खेल करने वाले हैं। अब बिहार में युवाओं की ताकत दिखेगी। देखिए, बिहार विधान परिषद के 24 सीटों पर जो चुनाव होने हैं, तो उसमें से राजद की तरफ से 5 से 6 सीट चिराग पासवान को दिए गए हैं। खबर है कि चिराग पासवान आ जाएंगे तेजस्वी यादव के साथ। दोनों युवा साथ मिलकर चुनाव लड़ेंगे। अब तेजस्वी यादव ने पूरी तरह से ठान लिया है कि अब नीतीश और भाजपा को चारों तरफ से कमजोर करना है। और चिराग पासवान के राजद में आने से लालू यादव भी काफी ज्यादा खुश हैं। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी कस्में खिला रहे हैं कि अब बिहार में कोई शराब नहीं पिएगा। कोई अधिकारी, कोई नेता, कोई पदाधिकारी ना ही शराब को हाथ लगाएगा, ना ही शराब पिएगा और ना ही शराब के धंधे में संलिप्त होगा। लेकिन नीतीश बाबू, आप जरा ये बताइए कि आखिर आप कितने बार कस्में खिलाओगे? कई बार कस्में खिला चुकी है ये सरकार, लेकिन बार बार ये नेता लोग, ये अधिकारी लोग कस्में तोड़ देते हैं। और बार बार कोई नेता पदाधिकारी या तो शराब के नशे में पकड़े जाते हैं या फिर शराब के धंधे में। और अब तो लगातार बीजेपी के नेता कहने लगे हैं कि नीतीश कुमार जी, आपके ही जिद के कारण हमारी बदनामी होने लगी है। देखिए, कई बीजेपी नेताओं ने शराबबंदी खत्म करने की मांग की। बीजेपी विधायक कुंदन कुमार सिंह ने कहा है कि बिहार में शराबबंदी के कारण हत्याएं समेत तमाम अपराध काफी ज्यादा बढ़ गए हैं। अतः शराबबंदी की समीक्षा होनी चाहिए, इसे खत्म कर देना चाहिए। बीजेपी विधायक ने कहा है कि बिहार में स्कूली बच्चे अपना बैग लेकर शराब के धंधे में लग गए हैं और होम डिलीवरी कर रहे हैं और इससे बच्चों का भविष्य बर्बाद हो रहा है। सीधा सीधी बीजेपी ने कह दिया है कि नीतीश कुमार जी ने बिहार के बच्चों का भविष्य बर्बाद कर दिया। तो वहीं कहा जा रहा है कि शराबबंदी के कारण बिहार में हत्याएं समेत तमाम अपराध बढ़ गए हैं। पुलिस कानून लागू करवाने के लिए मनमानी कर रही है। शादी विवाह में दुल्हन के कमरे में घुसकर पुलिस बेइज्जत करती है। ये सरासर अन्याय है। बिहार सरकार शराबबंदी कानून को वापस ले। लालू यादव ने कहा है कि नीतीश कुमार, खत्म करो बिहार में शराबबंदी। देखिए, लालू यादव ने कहा कि हमने नीतीश को पहले ही चेताया था, लेकिन ये नहीं माने। बिहार में न दारू की बिक्री रुकी और ना ही सरकार को पैसे आ रहे हैं। लालू यादव का कहना है कि बिहार में जहरीली शराब से जनता त्राहिमाम कर रही है। चारों तरफ लोग मारे जा रहे हैं। लालू यादव ने कहा कि बिहार में खुलेआम शराब बिक रही है। खाली झूठ मूठ का नौटंकी करने के लिए शराबबंदी लागू कर दिया गया है। सैकड़ों लोग जहरीली शराब से मर चुके हैं और पुलिस महिलाओं के कमरे में घुस रही है। लालू यादव ने कहा कि नीतीश की जिद ने बिहार को बर्बाद कर दिया है। सरकार को राजस्व की भारी क्षति हुई है। शराबबंदी से एक तो लोग मर रहे हैं, ऊपर से सरकार भी बदनाम हो रही है और राजस्व का जो घाटा हुआ वो तो अलग बात है। लालू यादव ने कहा कि पूरे बिहार में खुलेआम शराब बिक रही है। पुलिस प्रशासन सब फेल है, लेकिन नीतीश सरकार महिलाओं के कमरों में पुलिस भेज रही है। बस यही हो रहा है। पूरी तरह से सरकार फेल हो गई है। आज 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस के रूप में फिर से एक बार सरकार के लोग, यानी सरकार के, नीतीश सरकार के कर्मी कसम खा रहे हैं। पिछला कसम तो ये भूल चुके हैं। देखिए, पिछली बार भी कसम खाए थे कि हम ना ही शराब पिएंगे और ना ही दूसरों को पीने देंगे, बिक्री नहीं होने देंगे। लेकिन पिछला कसम ये लोग भूल चुके हैं। ठीक है, तो इस बार फिर से नया कसम खिलाया जा रहा है।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने कहा है कि 26 नवंबर को प्रतिबंध दिवस के मौके पर राज्य के सभी लोग ये शपथ ले रहे हैं कि न तो वे खुद शराब का सेवन करेंगे और न ही इसकी बिक्री होने देंगे। पिछली बार भी ऐसा ही कसम खाए थे, लेकिन कई लोग ऐसा करते हुए नजर आए। और इस बार आखिर क्या गारंटी है कि कसम खाने के बाद, शपथ लेने के बाद ये ऐसा काम नहीं करेंगे? और यदि किसी ने किया तो आखिर इसकी सजा क्या है? पप्पू यादव ने तो कह ही दिया है कि यदि कोई भी नेता यदि ऐसा करते हुए पकड़े गए तो सीधा सीधे उनको चुनाव नहीं लड़ने दिया जाए, जिंदगी में कभी उनको चुनाव लड़ने नहीं दिया जाए। और यदि शपथ लेने के बाद कोई सरकार के कर्मी पकड़े जाते हैं तो उनको नौकरी से निकाल देना चाहिए, सीधा सीधे उनको जिंदगी भर के लिए नौकरी से हटा देना चाहिए। मतलब हद है, ये कसम कसम शपथ शपथ कोई गुड्डा गुड्डी का खेल है क्या? मतलब बार बार ये लोग कसम खाते हैं और कसम तोड़ते रहते हैं। अब देखना यह है कि इस बार सरकार के सारे कर्मी लोग कसम खा रहे हैं तो कितने लोग अपने शपथ को, अपने कसमें को निभाएंगे। तेजस्वी यादव ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने बिहार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। तेजस्वी यादव ने सवालों के जरिए पूछा है कि नीतीश जी जवाब दें कि आपने युवाओं का भविष्य क्यों बर्बाद किया है। बिहार के युवा लगातार रोजगार की तलाश में पलायन कर रहे हैं। 16 वर्षों के शासन के बावजूद आपने बिहार को इस कदर बर्बाद आखिर क्यों किया? और लगातार पलायन बढ़ता ही जा रहा है। और यहां तक कि कोई भी रिपोर्ट की बात करें, केंद्र सरकार के सभी मानक संस्थानों जैसे एनसीआरबी, एनआरएचएम, एनएचएम, एनएसएसओ एवं नीति आयोग के अनुसार बिहार में शिक्षा, स्वास्थ्य, नौकरी और कानून व्यवस्था की सबसे खराब स्थिति है। मुख्यमंत्री जी जरा ये बताइए कि आखिर बिहार में कोई ऐसी परीक्षा क्यों नहीं होती है जिसका प्रश्न पत्र लीक नहीं होता? पूरे बिहार में भ्रष्टाचार हो रहा है। आपके राज्य में थाना और ब्लॉक में बिना घूस दिए कोई काम होता ही नहीं है।